तो बच्चों आज हम आप लोग के सामने एक टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल, जो कि वो क्लास 11th लिमिट्स डिफ्रेंसिएशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। यानी कि ये आपको एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है, यानी कि कोई भी लिमिट्स का क्वेश्चन आपके पास 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में रहेगा, यानी कि आपको आसानी से सोल्यूशन कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल होता है क्या। एल हॉस्पिटल्स रूल देखिएगा, कोई भी मैथमेटिशियन का नाम हमेशा ऐसा ही रहता है, तो आप लोग ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर वाला हॉस्पिटल नहीं समझेंगे, ये नाम ही है एल हॉस्पिटल्स रूल। यानी कि एल हॉस्पिटल जो रूल दिया इसलिए उसका नाम पे ये रूल दे दिया एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है क्या, और ये ध्यान रखें एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ आपको लिमिट्स में ही इसका अप्लाई होगा, लिमिट्स, और वो भी लिमिट्स में क्या होगा, आप क्लास 11th में या क्लास 11th में सारा टीचर लगभग इस रूल्स को नहीं फॉलो करवाते हैं, सिंपल क्वेश्चन को बता देते हैं। लेकिन ये झारखंड बोर्ड में जब से ऑब्जेक्टिव आया तब से आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव का जब भी आप लोग शॉर्टकट ट्रिक नहीं बनाएंगे आपके पास समय का बचत नहीं होगा। तो हम सोच रहे थे कि आप लोग के सामने एक एल हॉस्पिटल रूल बता दें और आसानी से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको बनाने में 5 मिनट लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल आपको 1 मिनट में सोल्यूशन करा देगा, और दोनों में आंसर आपको कहीं भी डिफर नजर नहीं आएगा। इसलिए एल हॉस्पिटल रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 कैलकुलस जब भी पढ़ेंगे उसमें कैलकुलस में 2 टॉपिक है, एक आपके पास क्या है लिमिट्स, दूसरा है डिफरेंशिएशन। यानी कि कुछ इसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो बच्चा नहीं पढ़े हैं तो डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद ये एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, और जो पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन तो उसके लिए तो सिंपल ये रूल लगेगा। तो ध्यान रखेंगे एल हॉस्पिटल रूल कहता है क्या, लिमिट्स का कुछ आप लोग फार्मूला आप लोग को यहाँ पे जान लेंगे ताकि इसका प्रयोग करने में आपको आसानी होगा। लिमिट्स का कुछ फार्मूला होता है, लिमिट्स को हम लोग LT से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x इक्वल टू होता है 1। फिर दूसरा फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x इक्वल टू होता है 1। फिर नेक्स्ट फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बटे x माइनस a। तो फार्मूला क्या होता है n a टू दी पावर n माइनस 1। नेक्स्ट फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1/x इक्वल टू होता है 1। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1/x इक्वल टू होता है log a। क्या होगा log a। यानी कि लिमिट्स में आपके पास फार्मूला 1 2 3 4 5 और 2 छोटा और फार्मूला होता है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि टोटल है आपके पास लिमिट्स में 7 फार्मूला होता है, इसमें आपको 5 को नोट डाउन हम करा दिए, और 2 फार्मूला होता है जगह में, उसको भी नोट डाउन करा देंगे। तो समझना कि लिमिट्स में कुछ फार्मूला होता है, और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है उसके बाद इस फार्मूला को आपको प्रूव करने के लिए सिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। एल हॉस्पिटल रूल एक आता है कि लिमिट, और एल हॉस्पिटल रूल तभी लागू होता है जब क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में रहेगा या तो इन्फिनिटी, और इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो एल हॉस्पिटल रूल आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यही ध्यान रखना, 0/0 या इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं अनडिटरमिनाइंड फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू, हम मान लिए ये, और फंक्शन आपके पास दिया रहेगा f(x), नीचे में दिया रहेगा g(x), f(x) नीचे में रहेगा g(x). तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, लिमिट सेम रहेगा x टेंड्स टू a, और ये क्वेश्चन देखिएगा, चेक जब कीजिएगा तो आपके पास 0/0 फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। जैसे 0/0 फॉर्म में रहा तो एल हॉस्पिटल रूल का था ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f'(x) आप लोग को पता होगा, और g(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है, g'(x). ये हो गया। इसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल, कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जब क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में रहेगा तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे, उसको एल हॉस्पिटल रूल कहेंगे। और क्या करेंगे, लिमिट्स का मान पुट कर देंगे आपके पास आंसर। तो एल हॉस्पिटल रूल कब लागू होगा, 0/0 फॉर्म में रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अब बनाते हैं, कुछ इस पे सोल्यूशन आप लोगों को सिखाते हैं।
एल हॉस्पिटल रूल एक क्या कहता है इसको ध्यान में रखेंगे, बगल में हम लिखते हैं, इसको रहने देंगे यहीं पे। आपसे क्वेश्चन देंगे एवेलुएट मतलब मान ज्ञात करें। क्वेश्चन दे दिए हैं लिमिट x टेंस टू 1 और क्वेश्चन x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। तो सबसे पहले लिमिट्स का जब भी आपसे क्वेश्चन मांगेगा निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग लिमिट को देख करके चेक करते हैं। यहाँ पे x का 1 दिया तो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 तो क्वेश्चन ऊपर में है 0। अब नीचे में देखिएगा x का मान 1, 1 - 1 क्या 0, यानी कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है 0/0 फॉर्म में। जैसे 0/0 फॉर्म में होगा तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 11th का स्टूडेंट के लिए हम कुछ एक डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला सिखाते हैं। एक फार्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन में x⁴n का डिफ्रेंसिएशन, ये डिफ्रेंसिएशन का साइन। x⁴n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है n × x⁴n - 1 मतलब पावर जितना रहेगा वो नीचे में गुना करना, पावर में ही घटाना। एग्जाम्पल्स के लिए अभी देते हैं x⁴10 तो क्या करेंगे यहाँ पे इसके अनुसार 10 मल्टीप्लाई करेंगे और x के जगह x लिखेंगे, 10 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा 9, यानी कि ये आपका आंसर। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला में 0 होता। तो यहाँ भी क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसके अनुसार। देखिए तो पावर कितना है 2 है, 2 आके गुना होगा और 2 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 नहीं लिखते हैं। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला में क्या होता है 0 और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू 1 2x डिवाइडेड बाय 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2x आया। अब इसका मान क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। जैसे ही मान पुट करेंगे तो क्या होगा, x का मान 1 है तो 2 × 1 बराबर 2। जैसे ही x का मान पुट कर देंगे यानी कि लिमिट्स का मान पुट कर देंगे तो लिमिट लिखना छोड़ देंगे, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 2। यदि कोई बच्चा चाहेगा कि हमने इसको एल हॉस्पिटल रूल से नहीं बनाएंगे सर, सिंपल बनाएंगे, तो देखिए सिंपल से भी आपका 2 आएगा। आपके पास क्वेश्चन सेम ही तो था, इसको लिखते हैं अल्टरनेटिंग मेथड, अल्टरनेटिंग मेथड यानी कि दूसरी विधि। देखिएगा जो हम आपको दूसरी विधि लिखाए हैं तो एक्चुअली हम लोग पहले जो क्लास 11th में जब भी बच्चा लोग को पढ़ाए थे यही मेथड से पढ़ाते थे। एल हॉस्पिटल रूल हम अपना सुविधा के लिए आप लोग को दिए हैं और कोई भी टीचर इसको गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर क्लास में जब आप ग्रेजुएट होंगे तो बिल्कुल ये एल हॉस्पिटल रूल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास यही था, क्वेश्चन क्या था लिमिट x टेंस टू 1 x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। आपके पास चेक किए तो क्वेश्चन 0/0। जब क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में रही और आपके पास एल हॉस्पिटल नहीं रही तो दिमाग क्या लगाना चाहिए, तो सबसे पहले दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कोई न कोई अलजेब्रा का फार्मूला पुट होगा, नीचे ऊपर का कोई एक टर्म कैंसिल होगा। तो यहाँ x² है, इसको लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर, किसी को आपत्ति नहीं। अब एक फार्मूला क्या होता है a² - b² का a - b इंटू a + b और डिवाइडेड बाई x - 1 है। ये दोनों जैसे कैंसिल हुआ आपके पास कितना आया लिमिट x टेंस टू 1 x + 1 तो बचा था। और जब भी ये कैंसिल हो जाएगा लाइफ में कभी 0/0 नहीं आएगा तो मान पुट कर देंगे, 1 है 1 + 1 कितना आया 2। तो आप लोग को पता होगा दोनों का आंसर सेम आया, बट इसमें 1 2 3 4 स्टेप में आंसर आया, उसमें 2 ही स्टेप में डिफ्रेंसिएशन करना और उसका मान को क्या करना पुट करना। इसी को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। अब एक दो और क्वेश्चन आप लोग को इस पर हम प्रैक्टिस कराते हैं एल हॉस्पिटल रूल पे ही। सबसे पहले सबको फार्मूला हम आप लोग को बता देते हैं कि आखिरकार ये फार्मूला प्रूव होता है कैसे। पहला फार्मूला क्या आप लिख दें यहाँ पे बोलिए लिमिट x टेंस टू 0 a⁴x - 1/x। देखिए क्वेश्चन हम चेक करते हैं 0/0 फॉर्म में है या नहीं। देखिए x का मान 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 का मान 1, 1 - 1 0 हुआ, नीचे में है x का मान 0 तो 0/0। तो ये हॉस्पिटल क्या करता कि ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। तो हम लोग यहाँ पे मान पुट कर दें इसका a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a⁴x इंटू log a और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 और मान पुट कर देंगे। चलिए तो a⁴0
लॉग क्या हो गया, ये -0/1। और ये भी पता होगा e⁻x इंटू लॉग ए, किसी भी नंबर की पावर 0 का मान कितना हुआ 1, और इंटू लॉग ए, 0 घटाएंगे कोई 1 से कोई नहीं, तो आपके पास आंसर इसका था लॉग ए। देखिए आ गया प्रूफ, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग सारा प्रूफ कर सकते हैं। पहला प्रूफ आप लोग को दिखा दिए 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है 1 2 3 नंबर फार्मूला 4 5। दूसरा नंबर फार्मूला ये बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x/x इक्वल टू होता 1। सिंपल क्वेश्चन चेक करेंगे, देखिए 0 साइन 0 का मान 0, यहाँ भी 0, तो 0 किस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में है, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ठीक है। तो मान पुट कर दें, cos 0 नीचे में 1 था, cos 0 का मान 1 होता, देखिए RHS में 1 ही प्रूफ था। तो सारा आप लोग को होमवर्क रहा, प्रूफ कर लीजिएगा। तो क्लास 11th का जितने भी स्टूडेंट थे इस एल हॉस्पिटल रूल को अच्छा से आप लोग समझ लेंगे, तो आपका जब भी क्लास 11th में एग्ज़ाम होगा तो कैलकुलस में आपके पास 4 क्वेश्चन पूछता है, 2 डिफ्रेंसिएशन और 2 लिमिट्स। तो लिमिट्स का क्वेश्चन आपका एल हॉस्पिटल से आसानी से बन जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस हम कराते हैं एल हॉस्पिटल पे, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। लिमिट x टेंड्स टू दे दिए आपके पास 5 दिए, x² - 25 डिवाइडेड बाई x - 5। देखिएगा इसको हम फार्मूला से भी बना सकते हैं और आपके पास ऑप्शन एल हॉस्पिटल ही है। तो हम जब दोनों ऑप्शन देगा तो हम हमेशा एल हॉस्पिटल को ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। x का मान 5, 5 का स्क्वायर 5, 25 - 25 0, नीचे में 5 - 5 क्या होगा 0, क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में आया। तो तुरंत हम लोग क्या एल हॉस्पिटल अप्लाई करें, लिमिट लिख दिए। एल हॉस्पिटल क्या करता है, सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करना, ऊपर का अलग नीचे का अलग, u/v में नहीं कर देंगे क्योंकि ऊपर जो रहेगा जिस फॉर्म में वो करेंगे, नीचे अपना फॉर्म में। x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, x का डिफ्रेंसिएशन 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो आपके पास ये आया 2x - 0, 2x नीचे में 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपके पास यहाँ लिमिट 5 है, मान पुट कर दे लिमिट का 2 × 5 इक्वल टू आंसर कितना हो गया 10, एक स्टेप में आंसर। तो थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर। एक क्लास 11th का समझ लेना कि एल हॉस्पिटल आपको 2 नंबर बिल्कुल दे के जाएगा। और एल हॉस्पिटल उतना आसान नहीं, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमको बताना इसको कोई ज़रूरी नहीं था। आप लोग को सुविधा के लिए झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं अभी, जो कि 2021 में आप लोग देंगे एग्ज़ाम, 11th का एग्ज़ाम होगा, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा एल हॉस्पिटल से। तो एल हॉस्पिटल फार्मूला भी पूछा जा सकता। तो एल हॉस्पिटल सिंपल क्या कहता है कि जब क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनाइट के फॉर्म में रहेगा तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन और नीचे का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग कर देंगे और मान को पुट कर देंगे, जो आएगा आंसर। यानी कि सबसे पहले यदि आप लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेंगे तो लिमिट्स पढ़ेंगे बाद में, तो आपको आसान होगा। जो बच्चा अभी फर्स्ट टाइम 11th को देखेंगे तो थोड़ा लगेगा कि एल हॉस्पिटल में सर हमको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता, तो ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं। डिफ्रेंसिएशन भी आप लोग जाके क्लास 12th का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।